जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की तरफ से काफी लंबे समय से कमेंट आ रहे थे कि सर सेकंड ग्रेड को लेकर क्या करें। सेकंड ग्रेड का एग्जाम काफी नजदीक है और ऐसी स्थिति में आपकी उपापो की जो स्थिति है उसको मैं समझ सकता हूं। डर लगना एक लाजमी बात है, क्योंकि जब हम कभी लंबे समय से किसी चीज की अगर तैयारी कर रहे होते हैं या किसी टारगेट पर पहुंचने वाले होते हैं तो उस समय में डर लगता है कि देखो अब अगर अपन नीचे गिर गए तो क्या होंगे। तो इस प्रकार की स्थिति में आप सभी जूझ रहे हैं। डर आप ही को नहीं, सभी को लगता है और सभी को लग रहा है। तो अगर आपको डर लग रहा है, इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पे हैं, यानी कि आप सेकंड ग्रेड के काफी नजदीक है। तो साथियों, आज के सेशन के अंतर्गत हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड को लेकर कि आरपीएससी के द्वारा जिस प्रकार से आपने ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम दिया और ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम देने के बाद में आपको यह बात क्लियरली समझ में आई कि आरपीएससी ने सबसे बड़ी बात यह है कि आरपीएससी पैटर्न बदल रही है। क्या बदल रही है? पैटर्न बदलकर सवाल आपसे पूछ रही है। 2025 के आरपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स हुए उनके अंतर्गत आपने देखा कि उनका पैटर्न कुछ अलग ही टाइप का था। यहां पर अपन बात करेंगे, अब लास्ट में आपके पास में अंतिम 1 महीने का समय बचा है। वैसे अगर अपन बात करें तो लगभग आपसे आज से जो है लगभग 33 से 34 दिन आपके बीच में बचे हैं, लेकिन मैं एक चीज मानता हूं कि आपके पास में अभी जो है, अगर अपन बात करें तो अभी से आप 1 महीना मानिएगा, यानी कि अगर अपन कंटिन्यू बात करते हैं तो लगभग आपके पास में 30 दिन का समय है। 30 दिन के समय में आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो आप तैयारी कर रहे हैं, इसके अंतर्गत विशेष तौर पर मैं रणनीति के बारे में बात करूं तो यहां पर कोई भी रणनीति बताने वाला हूं नहीं मैं आपको, लेकिन मैं आपको वो चीजें बताना चाहता हूं यहां पर कि किस टॉपिक से कितने सवाल बनते हैं और किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए। यानी कि जब आप अंतिम समय में होते हैं तो सबसे ज्यादा डर आपको महसूस होता है। ये इसलिए डर महसूस होता है क्योंकि आपने उन चीजों को पढ़ रखा है, लेकिन आपको इस समय किसी सहारे की जरूरत है, अर्थात मैं कहूं कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की जरूरत है। अभी ओनली फॉर आपका कॉन्फिडेंस अगर कोई बढ़ा दे तो आप मान लीजिएगा कि आप उस पार है। तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करूंगा, मैं आपकी थोड़ी सहायता करने की कोशिश करता हूं। तो आज के सेशन में आप सभी को अंतिम तक बने रहना है। आज के सेशन में हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट को लेकर। पहले हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट की, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में। पेपर फर्स्ट के अंतर्गत अगर अपन बात करते हैं तो आपका पेपर फर्स्ट आप सभी को पता है कि आपका पेपर फर्स्ट आपका जीके जीएस का पेपर होता है। जीके जीएस के पेपर के अंतर्गत आप देखेंगे तो मुख्य तौर पे से मैं आपके सामने फिर कह रहा हूं कि आपके पास में अभी भी आपके पास में मात्र अगर अपन बात करते हैं तो 30 दिन का आपके पास में क्या है, समय बचा हुआ है। और इस 30 दिन के समय का अगर आप सभी अच्छे से यूज करते हैं, अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और इस 30 दिन के अंतर्गत अपन सटीक रूप से अगर वापस अपने सिलेबस पर या अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अगर अपन कवर करने की कोशिश करते हैं तो आप सभी इस एग्जाम के काफी करीब पहुंच सकते हैं। अब देखिएगा मेरे साथियों, मैं आपसे यहां पर बात करूंगा सिंपल सी, जैसे कि अपन बात करते हैं पेपर फर्स्ट के बारे में। पेपर फर्स्ट में आप सभी जानते हैं कि इसका जो पेपर होता है आपके कितने हैं, तो विशेष तौर पर आपको पता है कि यहां पर आपके 100 क्वेश्चन तो होते हैं। इसमें कितने होते हैं? प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 100। अंक कितने होते हैं? 200 अंक होते हैं। और समय आपको कितना मिलता है? तो आपको 100 प्रश्न करने के लिए आपको जो समय मिलता है वो मात्र आपको 2 घंटे का समय मिलता है। कितना मिलता है? 2 घंटे का। अर्थात मैं बात करूं तो 120 मिनट का समय मिलता है और आपको कितना सवाल करने होते हैं? 100 क्वेश्चन आपको वहां पर अटेंड करने होते हैं। आरपीएससी का जो पैटर्न बदल रहा है, इसमें सबसे विशेष बात आपको यह ध्यान रखनी है, एक समय का। समय बिल्कुल विशेष तौर पर आपको समय का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चनों का जो पैटर्न है वो थोड़ा लेंथी कर दिया गया है। पहले शॉर्ट सवाल आया करते थे, अब थोड़ा क्वेश्चन क्या है, लेंथ टाइप में आता है, तो उसको पढ़ने में और उसको समझने में काफी वक्त जाया हो जाता है। तो विशेष तौर पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि समय एक तो आपको कम खर्च करना है, और जैसे ओमार वगैरह वगैरह एग्जाम हॉल के अंतर्गत आप जाते हैं तो ओमार वगैरह वगैरह या जो अन्य गतिविधियां होती हैं उनसे आप पहले निपट लें। पेपर हाथ में आने से पहले उन चीजों से निपट लें, ठीक है। और उसके बाद में मैं काफी सारे विद्यार्थियों के बारे में देखता हूं और काफी सारे विद्यार्थी ऐसे करते हैं कि जब एग्जाम पेपर शुरू होता है और उसके बाद में ही 15-20 मिनट बाद में कहते हैं कि हम जा रहे हैं बाहर, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति को आप पहले ही इन चीजों से पहले निपट कर बैठे। अब अपन बात कर लेते हैं यहां पर पहली बात तो कि देखिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको बिल्कुल महत्वपूर्ण तरीके से आपको अब 30 दिन के अंतर्गत आपको बिल्कुल इस तरीके से तैयार करना है कि केवल आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल बूस्ट हो जाए और आपको लगे कि हां अब तो मैं सेकंड ग्रेड पार कर जाऊंगा इस बार। ऐसा महसूस होना चाहिए आपको, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा और तब जाकर आप और अच्छे से इन चीजों को समझ पाएंगे। और मैं बात क्लियर कर दूं आपको कि अगर ऐसा आपका कॉन्फिडेंस हो गया तो आप समझ लीजिएगा कि आपके मन में अगर इस प्रकार के विचार, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है तो आप ये 100% लिख के ले लीजिएगा कि आपके 2 क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे थे वो भी एग्जाम में राइट हो जाएंगे।
काफी सारे विद्यार्थियों के अंतर्गत कॉन्फिडेंस की काफी कमी होती है, इस कारण से उनके 2 क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ओके, अब अपन यहां पर शॉर्ट तरीके से मैं बात करता हूं कि आपके पास में कितना समय है और आपको किसके तरफ और कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यहां पर मैं आपके समक्ष पहले सब्जेक्ट के रूप में लेकर आता हूं भारतीय संविधान, यानी कि अपन कहते हैं पोल साइंस या पॉलिटिकल साइंस जिसको अपन कहते हैं। इसमें आपके देखिएगा सेकंड ग्रेड के जीके वाला जो पेपर है, इसमें आपका सिलेबस में दे रखा है एक तो भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के साथ में राजनीतिक व्यवस्थाएं, और इसी में आपको विदेशी नीतियां दे रखा है जिसको अपन कहते हैं आईआर कहते हैं, और आपकी राजस्थान की राज्य व्यवस्था। इसके अंतर्गत आपको विशेष तौर पर भारतीय संविधान के बारे में बताना है और राजनीतिक व्यवस्था जो है इसके बारे में अध्ययन करना है, और विदेशी नीतियां। अगर मैं बात करूं तो लगभग यहां पर आपको 8 से 10 टॉपिक अध्ययन करने हैं। कितने? 8 से 10। राजस्थान राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आपके लगभग 6 से 7 टॉपिक लगते हैं। इन टॉपिकों का अध्ययन करना है, और यहां पर आप देखेंगे तो आपके पास में प्रश्नों की संख्या कितनी है? 25 प्रश्न। यहां से पोल साइंस से आपके ग्रेड सेकंड में कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आपको इसको समय देना है। अगले और चलता हूं मैं अगले टॉपिक की ओर। तो सेकंड टॉपिक आपका राजस्थान का भूगोल है, जिससे आपके 10 प्रश्न आने हैं। अगला जो सब्जेक्ट है राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति है, इससे आपके 10-10 क्वेश्चनों का वेटेज रहेगा। अर्थात अपन बात करें तो इसके अंतर्गत आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। कितने? 20 प्रश्न रहने वाले हैं। आगे अपन बात करते हैं राजस्थान की करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स आपका 10 नंबर का, यानी कि सॉरी 10 प्रश्न का होगा और 20 अंकों का होगा। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं आगे आपके शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं मेरे साथियों, तो ये आपके 20 नंबर की रहेगी, सॉरी 20 प्रश्नों की रहेगी, और अंकों की जब बात करते हैं तो 40 अंक हो जाएंगे आपके। इसमें कितने अंक हो जाएंगे? 40 अंक। अब देखिएगा, आपको केवल इसके बारे में अगर अपन बात करते हैं तो आप सभी को पता है जिस प्रकार से कि केवल आपको क्या करना है, इस पेपर को केवल आपको क्वालिफाई करना है। क्या करना है? क्वालिफाई करना है। लेकिन एक बात याद रखना, क्वालिफाई करने के साथ साथ में आपको इसमें अच्छे अंक अगर मिलते हैं तो सेकंड पेपर के साथ साथ में आपकी जो मेरिट लिस्ट होती है उसमें आपको क्या मिलेगा? तो आपको विशेष तौर पर आपको ये डर जो सताता है ना कि मैं मेरिट में रह जाऊंगा, तो वो डर खत्म हो जाएगा यहीं से। तो इसलिए आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न में से अपन देखेंगे कि मैंने यहां पर आपके लगभग कितने 5 सब्जेक्ट रखे हैं, और 5 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जिससे 85 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 85 जो क्वेश्चन हैं वो यहीं से आते हैं। अब देखिएगा, 5 जो सब्जेक्ट है इसको आपको केवल 1 महीने में रिवीजन करना है। वापस क्या करना है? 1 महीने में रिवीजन करना है, और वापस इनको बारंबार पढ़ना है, और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना है केवल, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है। मैंने कहा पहली बात तो एक तो समय का ध्यान रखेंगे, आपके क्वेश्चन को करते हुए समय बिल्कुल जाया ना करें। अगर कोई सवाल आपको आ रहा है तो उस सवाल को करें, नहीं आ रहा है तो उस पर अपना समय खराब नहीं करें, क्योंकि अगले क्वेश्चन पर उस चीज को आप आजमाएं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप। तो इसके अंतर्गत आपको विशेष तौर पर मैं आपसे केवल इतनी सी बात सजेशन करूंगा कि आपको सबसे ज्यादा महत्व जो है पोल साइंस को देना चाहिए। और पोल साइंस की अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर 5 से लेकर 7 दिन आप वापस से रिवीजन कीजिएगा एक बार। क्या कीजिएगा? 5 से 7 दिन तक। इसके बाद में राजस्थान ज्योग्राफी की मैं बात करूं, राजस्थान ज्योग्राफी आप 4 से 5 दिन में आराम से आप जो है इसको कंप्लीट कर दोगे। अगली बात करते हैं अपन राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति की। राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति को अगर आप 8 से 10 दिन देते हैं तो भी काम चल जाएगा। यहां पर अगर आप 3 दिन भी देते हैं ना राजस्थान ज्योग्राफी को, तो भी आप वापस तैयार कर लोगे। दूसरी बात अपन कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स को मात्र आप 3 से 4 दिन देते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का जो पार्ट है इसमें थोड़ा सा आपको समय देना है, यानी कि इसमें आपको 8 से 10 दिन का लगभग आपको इसमें समय देना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको ये बात बता दो, क्लियरली राउंड फिगर में अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आप 4 दिन में या 5 दिन में आपको इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके अंतर्गत आप 3 दिन में या 2 दिन में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार से 10 दिन आपके इसके मान लीजिएगा, और इसके अंतर्गत आप लगभग 2 से 3 दिन मान लो, और 10 दिन इसमें मान लीजिएगा। यानी कि अगर अपन बात करते हैं तो विशेष तौर पर आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को 1 महीने में 85 क्वेश्चन जो आपके बैठते हैं उसका मैटर आप तैयार कर सकते हैं। आपको केवल कुछ नहीं करना है, मैंने कहा कि 5 दिन केवल प्रॉपर तरीके से आप भारतीय राज्य व्यवस्था को दे दो, और फिर इसके बाद में 3 दिन आप ज्योग्राफी को दे लो। इसके बाद में इतिहास कल्चर की बात करें 10 दिन इसको दे दो। राजस्थान के करंट अफेयर्स को 2 से 3 दिन दे दो, और इसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान में लगभग आपके 10 दिन दे दीजिएगा। इसके बाद में
अब सर ये 30 दिन तो पूरे यहीं समाप्त हो गए हमारे, तो आपके पास में और बाकी समय भी तो बचा हुआ है अभी। आप क्या सोच रहे हैं केवल 30 दिन का ही समय है? नहीं, 30 दिन का समय नहीं है, अभी आपके पास टाइम और है। लेकिन केवल मैंने 1 महीने की बात की है आपसे। 1 महीने में आप इस प्रकार से आपके सिलेबस को क्या कर सकते हैं। जो विद्यार्थी अब तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं करा है, बिल्कुल भी सिलेबस को उठा के नहीं देखा है, उस विद्यार्थी के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप अभी भी आप मेहनत करने के लिए अगर आप तत्पर हैं और आप मेहनत कर सकते हैं तो आप सेकंड ग्रेड के नजदीक है। सेकंड ग्रेड आपके पास है, ऑप्शन है आपके पास में। फिर कहना और आपको विशेष तौर पर मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप इस हिसाब से इस सिलेबस के अकॉर्डिंग इस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज अगर आप चलते हैं तो आप निश्चित रूप से आप क्लियर कर जाओगे। आगे मैं एक टॉपिक और लेकर आया हूं आपके सामने। अब आप कह रहे हैं कि सर यहां पर 85 जो क्वेश्चन है वो तो हम यहां से कर लेंगे, लेकिन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद में भी आपको 15 क्वेश्चन का मैटर है, 15 प्रश्नों का मैटर है। इसमें से आप देखेंगे विश्व में सामान्य ज्ञान, ये आपके 5 प्रश्न यहां से बनेंगे, 5 प्रश्न आपके यहां से बनते हैं और 5 प्रश्न आपके यहां से बनते हैं। ये टॉपिक ज्यादा बड़े नहीं है। अगर आपको समय मिलता है, अब मैं यहां पर आपको 2 चीज क्लियर करना चाहूंगा कि देखो यहां पर अगर मान लो जैसे आपने भारतीय संविधान पढ़ रखा है, प्रत्येक विद्यार्थी की हॉबी होती है कि उसका एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा तैयार होता है। जैसे काफी सारे स्टूडेंट होंगे आप में से, क्लास संस्कृति काफी सारे विद्यार्थियों की क्लियर होती है लगभग। इतिहास काफी सारे विद्यार्थियों का वीक होता है। वहीं पर कई सारे विद्यार्थियों की ज्योग्राफी लगभग कंप्लीट होती है। भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें तो राज्य व्यवस्था तो काफी सारे विद्यार्थियों की वीक होती है। राजस्थान की आपकी कंप्लीट हो सकती है, बाकी अन्य चीजें अनकंप्लीट जैसी होती है, क्योंकि इसके बारे में अपन कम अध्ययन करते हैं। लेकिन ये चीजें वेरी इजी है, बहुत ही सरल है, आप इन चीजों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी आपके पास समय है। जो समय आपका इसमें कम समय खर्च करना है, यानी कि जैसे भूगोल अगर आपको आता है तो कम समय देना है, और उस समय को आपको कहां पर लगाना है, उस समय को आपको यहां पर लगाना है। अगर आप यहां पर लगाते हैं तो और भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये 15 जो सवाल बनते हैं इसमें से मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप पिछले पेपर से उठा के देख लेना या आने वाले पेपर उठा के देख लेना, लगभग 8 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका आंसर अगर आप थोड़ा बहुत भी क्लियर करते हैं, थोड़ा सा अगर ऊपर से भी पढ़ते हैं ना तो भी क्लियर कर जाओगे। 8 प्रश्न आप वैसे ही हल कर जाओगे। तो याद रखना इस बात को कि आपके पास समय इस प्रकार से है, और जो आपका वहां से समय बचाना है उस समय को आपको यहां पर लगाना है। क्या आप सभी इस बात से सहमत हैं? यहां पर केवल इतनी सी बात देखना है। देखो मैं बताऊं, विश्व के अंतर्गत महाद्वीप और महासागरों की विशेषता देखनी है, कौन सा महाद्वीप बड़ा कौन सा छोटा है, यह चीज देखनी है। वैश्विक पवने, कौन सी पवने चलती है, किससे आपकी कौन सी पवनों से आपकी जो है कौन सी धाराएं उठती है, और कौन सी धारा से कौन सी वर्षा होती है, और कौन सा चक्रवात आता है, ये बातें आपको याद रखनी है। पर्यावरण से मुद्दे और रणनीतियां, पर्यावरण के लिए आप किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं उनके ऊपर ध्यान देना है। वैश्वीकरण और इसका प्रभाव देखना है। इस प्रकार के सवाल इसमें से सवाल नहीं आते वैसे, लेकिन वैश्वीकरण से अगर सवाल आते हैं तो वो वही बात है कि आप इस चीज को जब कवर करते हैं तो आप दोनों चीजें कवर कर जाएंगे। जनसंख्या, वेतन और प्रवास। जनसंख्या एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो वर्ड से आपको पूछा जाएगा। विश्व जनसंख्या से जब सवाल पूछेगा तो आपकी भारत की तुलना कराएगा, और भारत के अंतर्गत कौन से देश में सर्वाधिक जनसंख्या है, घनत्व कहां पर ज्यादा है कहां पर कम है, केवल इतना सा देखना है और कुछ भी नहीं है। ओके, वेरी सिंपल है, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो सवाल विश्व में बनेंगे वो आपके एशिया से संबंधित बनेंगे, और एशिया महाद्वीप को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इनके अंतर्गत ये एक्टिविटीज जो है उनमें आपको एशिया महाद्वीप अच्छे से अध्ययन करना है। समझ गए आप? अगली बात देखते हैं भारत का सामान्य ज्ञान। भारत में आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है, भौतिक विशेषताएं आपको पढ़नी है। ज्योग्राफी में आपको मानसून प्रणाली पढ़नी है, मानसून किस प्रकार से आता है, बंगाल की खाड़ी से कब उठता है, सर्वाधिक वर्षा कौन सा करता है, अरब सागर से कब आता है, और फिर आपकी जो है जिस प्रकार से अगर अपन बात करें तो भाई साहब आपके माउट कब होती है, ये बातें ध्यान में रखनी है। कौन सी फसल के लिए लाभदायक होती है, कौन से के लिए नुकसानदायक होती है। इसके बाद में जल निकास यानी कि नदी तंत्र की बात करेंगे। इसमें आपके वनस्पति और ऊर्जा संसाधन, यानी कि ये लगभग आपके 5 टॉपिक यहां से लगते हैं, और पांचों टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको 100% एक प्रश्न देखने को मिलता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक टॉपिक को पढ़ने के आधार पर आप एक क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। और मैं एक बात और कह दूं, आपको इसी चैनल पर, परीक्षा मंच के यूट्यूब चैनल पर मैं आपको जो है इनकी मैराथन क्लास पे लगाऊंगा, और मैं कह रहा हूं आपसे गारंटी के साथ इनमें से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। इन सभी जो टॉपिक्स हैं इनकी सबकी मैराथन क्लास लगेगी, और मैराथन क्लास में लगभग अपन 7 से 8 घंटे की मैं बात करूंगा।
जैसे 7 से 8 घंटे के अंतर्गत या 6 घंटे के अंतर्गत मैं कंप्लीट कोशिश करूंगा कि 6 घंटे में ही आपके तीनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएं। आगे वाले जो टॉपिक है उनको भी 5-6 घंटे के अंतर्गत अपने कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज से, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था है। ये आपका पढ़ा हुआ टॉपिक नहीं होता है, लेकिन ये आपका जो है ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक होता है। वैसे सिंपल वे में अगर अपन देखते हैं तो इसमें से आपने एग्रीकल्चर पढ़ रखा है, कृषि पढ़ रखी है भारत की, तो आप भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान देख लेंगे। इसके बाद में उद्योग अगर आपने देख रखे हैं ज्योग्राफी में, तो आपका वही टॉपिक है और कुछ भी नहीं है, वृद्धि विकास के बारे में पूछेगा। इसके बाद में भारतीय विदेशी व्यापार और रुझान और संरचना की दिशा, ये टॉपिक थोड़ा सा आपके नया लगता है, इसको आपको थोड़ा सा अध्ययन करने की जरूरत है। वैसे आप नहीं भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप भारतीय कृषि और उद्योग सेवा देख लेते हैं तो यहां से आपके अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो इतनी सी बातें हैं, बस इनको आपको क्लियर करना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। अर्थात मैं कहूं आपसे कि आपका ज्योग्राफी का जो वेटेज है, यहां पर अपने ज्योग्राफी का वेटेज कितना लिखा है, 10 लिखा है, लेकिन अगर वो पिछले वाली जो घटना है उनको अगर अपन देखते हैं तो यहां से जो 15 क्वेश्चन आपके वो मिलते हैं, यानी कि टोटल आपके जो है 25 ही बैठते हैं वापस। कितने बैठ रहे हैं? 25 के 25 ही बैठते हैं लगभग, अपन बात करते हैं तो, ठीक है। तो ये बात विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखनी है कि 25 और 25 जो क्वेश्चन होते हैं ये तो आपके कहां से आ रहे हैं? 50% वेटेज जो आपका है भारतीय संविधान और ज्योग्राफी का है, ओके, जिसमें आप भारत, विश्व और राजस्थान देखेंगे तो आपका 25-25 के मतलब 50 नंबर का, यानी कि आपका 50% पेपर तो आपका केवल पोल साइंस पे और ज्योग्राफी डिपेंड है। अगली बातें आप देखेंगे तो इसके ऊपर 50% इसके ऊपर डिपेंड है, जिसमें से 20% की बात करते हैं तो अकेला 20% तो लेकर आपका शिक्षा मनोविज्ञान ही बैठा है। कौन बैठा है? शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। तो आप अगर शिक्षा मनोविज्ञान और ये 3 सब्जेक्ट पे अगर मजबूत करते हैं तो आपका फर्स्ट पेपर वैसे ही क्लियर है, और इसमें से आप, मुझे पता है कि कला संस्कृति में से आप अच्छा कर जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की जानकारी आपको मैं हमेशा अपडेट करता रहूंगा। आपकी जो मैराथन क्लासें हैं वो बहुत जल्दी आयोजन की जाएगी। तो आज के सेशन में इस प्रकार की आपको जानकारियां जो मिली है, मुझे लगता है कि आप सभी इस पर विशेष तौर पर काम करेंगे और ये सभी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। और आप सभी को मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। आप निश्चिंत हो जाइएगा, आपसे बेहतरीन और आपसे बेस्ट कोई तैयारी नहीं कर रखा है। तो इस चीज को आप दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आपके साथ क्या होगा। आपके साथ कुछ नहीं होने वाला, आप सबसे बेस्ट है दुनिया में और आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है और आपका सिलेक्शन 100% होगा। आपको केवल इस चीज को एक बार और फॉलो करना है, ठीक है। तो अगर आपकी कोई विशेष राय है तो आप मुझे सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाएं। तब तक के लिए मैं अनुमति चाहूंगा, फिर एक नए सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी ने अपना कीमती